संकल्प पत्र आया है और भाजपा ने कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताई है। उसमें सब वही है, कांग्रेस का कोई कल्चर है, कोई उसका न इतिहास है न भूगोल है। और ये भी कहा जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में रैली की थी और कहा था ये जो न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग की छाप है, और विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा न्याय पत्र से बौखला रही है। नहीं, कुछ नहीं, वहाँ कोई न्याय अन्याय की कोई बात है नहीं। वहाँ तो पप्पू जैसे लोग नेतृत्व करेंगे तो क्या होगा। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो सदन में उनका पत्र फाड़ के फेंक देना तो उनका कहाँ न्याय पत्र। जब वो व्यक्ति न्याय कानून कायदा को जानता है नहीं तो उसके बारे में क्या कहा जाए। कांग्रेस का कुछ नहीं। भाजपा के संकल्प पत्र में अगले 5 साल तक फ्री राशन योजना का भी विवरण दिया गया है। निश्चित रूप से हमारी भाजपा की कटनी करने में कोई अंतर नहीं है, कहा है तो निश्चित रूप से अनुरोध दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति होती है। मछुआरों को और पशुपालकों को केसीसी के दायरे में लाया गया है। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ये सरकार की जो हम योजनाएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकते हैं तो स्वावलंबी बनेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे और हर व्यक्ति मजबूत हो। इस विषय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पर विषय को नहीं ध्यान देती है। बस केवल हमारे हिंदुस्तान का हमारे आवाम का व्यक्ति अमन चैन से रहे, मजबूत हो, 2 वक्त की रोटी खाए, बच्चे पढ़ें, समय से उनकी फीस की अदायगी हो। ये सब इन फार्मूलों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और न्याय पत्र संकल्प पत्र की अगर बात की जाए तो जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। क्या कहेंगे ट्रांसजेंडर से? नहीं, तो वो भी हमारा भाई हमारे समाज में तो नहीं है, तो यदि उनको यदि हम भाई बीमारी उनको भी हो सकती है तो यदि हम आयुष्मान उनको लाभ देंगे उसमें हित है समाज का, कोई नुकसान तो नहीं है। और समाज में है तो सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। बीमारी किसी को भी आ सकती है। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ही है सब एक समान। हमारा भी राम मंदिर बना, उसमें सबका धन संग्रह हुआ, सबने अपना आपको सहयोग करके उस मंदिर बनाने। हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ सब सीधे सब एक समान, कुछ नहीं कर पाएगी। 70 साल तक राज किया और हमारे सब जिले जवाब पिछले के पिछले ही रहे। आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल का शासन है। 10 साल में हमारे न जाने कितने एम्स बन गए, कितने हमने इंस्टीट्यूट बना दिए। भाजपा जो कहेगी वो कर डालेगी, तो बाकी हम दूसरी पार्टियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं, आम जनमानस का कोई भरोसा नहीं है। हम कहते हैं 400 पार, तो जनता चिल्लाती है 400 पार। इस भरोसे पे काम करते हैं। 400 पार का जो नारा है इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 400 पार नारे को लेकर भाजपा इतना कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। ये हमारा मतदाता बोलता है। हम जब पहुंचते हैं तो हमारी जो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं वो जनमानस तक पहुंची हैं। और भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जब हम लोगों की नब्ज तक पहुंचे तो लोगों ने बताया कि सरकार की बहुआयामी योजनाएं जो थी वो समाज के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। उस आधार पर हम बोलते हैं। डिजिटल तकनीक का वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, तो 6G की बढ़ोतरी की भी बात कही गई है संकल्प पत्र में। जी, ये भारतीय जनता पार्टी हमारा यदि कोई भी संकल्प पत्र में अपना बयान देती है तो निश्चित रूप से जमीन तक उसको उतारना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, उन्होंने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का मतलब आज हमारा समाज देखिए कितना ग्रीन हो गया। जो लोग सुदूर गांव में रहते थे, पैसे की निकालने में बड़ी किल्लत होती थी, आज घर बैठे उनको मोबाइल के माध्यम से गांव में छोटे छोटे जो बैंक मित्र बना दिए गए। ये सब डिजिटल इंडिया का ही कमाल है। सरकार की ये भी बहुत अहम योजना थी जो जन तक पहुँची है। 2025 तक 20 लाख युवा AI से स्किल्ड करेंगे तो क्या
अरे क्यों नहीं? ये तो युवाओं को लाभ ही लाभ मिलेगा। ये पार्टी हमारी कोई नीति अपनी नीति लेके आती है तो निश्चित रूप से पार्टी को और आम जनमानस को उसका फायदा मिलना ही है।